Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to talk about intellectual disability. So let's get into it. Intellectual disability को पहले mental retardation कहा जाता था, लेकिन 2017 में US डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने रिप्लेस किया mental retardation को intellectual disability के साथ. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि डेवलपमेंटल पीरियड में आता है. इसका ऑनसेट होता है और इसमें इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव फंक्शनिंग डेफिसिट्स होते हैं, और ये जो है वो 3 डोमेन्स में होते हैं, जो कि है कॉन्सेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल डोमेन्स. जो 3 क्राइटेरिया हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए जो कि मीट होने चाहिए ताकि हम एक इंडिविजुअल को इस सिचुएशन में लें कि हाँ, एक इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो ये है डेफिसिट्स इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस. अब इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में क्या आता है? रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. इंटेलेक्चुअल डेफिसिट जो है ये कंफर्म हो बाय क्लिनिकल असेसमेंट्स और स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्टिंग से कि हाँ, एक इंडिविजुअल जो है वो लैक करता है इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में. सेकेंड, डेफिशिएंसी या डेफिसिट्स इन अडेप्टिव फंक्शनिंग. अब डेफिसिट्स इन अडेप्टिव फंक्शनिंग जो है वो है रिजल्ट इन फेलियर टू मीट डेवलपमेंटल एंड सोशियो कल्चरल स्टैंडर्ड्स, जो कि पर्सनल इंडिपेंडेंस के लिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हों. ऑनगोइंग सपोर्ट जो है वो अगर ना हो तो अडेप्टिव डेफिशिएंसीज जो हैं वो लिमिट कर देती हैं फंक्शनिंग इन वन और मोर एक्टिविटीज़ ऑफ द डेली लाइफ. अब वन और मोर डेली एक्टिविटीज़ इंक्लूड जैसे कि कम्युनिकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, इंडिपेंडेंट लिविंग अक्रॉस मल्टीपल environments such as home, school, work and community. और थर्ड इसका पॉइंट ये है कि ऑनसेट जो है इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव डेफिसिट्स का वो होना चाहिए ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड. अगर ये 3 क्राइटेरिया जो हैं वो मीट कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल के, तो दैट इंडिविजुअल इज़ सफरिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. अब हम बात करते हैं स्पेसिफायर्स की. स्पेसिफायर्स में आता है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. सबसे पहले हम माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं. तो फिर माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या आता है? हम हर लेवल में 3 डोमेन्स पर बात करेंगे, दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल डोमेन, सोशल डोमेन एंड प्रैक्टिकल डोमेन. कॉन्सेप्चुअल डोमेन पे अगर हम बात करें तो प्री स्कूल में ये इतना ऑब्वियस नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस इतने ऑब्वियस नहीं होते. स्कूल एज में और एडल्टहुड में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इन लर्निंग एकेडमिक स्किल्स. अब एकेडमिक स्किल्स में क्या होता है? रीडिंग आता है, राइटिंग, अरिथमेटिक, टाइम, मनी और सपोर्ट जो है वो आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि आप लैग कर रहे होते हैं तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है इन वन और मोर एरियाज़ टू मीट एज रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस. एक एरिया जैसे कि आपको रीडिंग में इशू हो सकता है, आपको उसमें सपोर्ट चाहिए. दो एरियाज़ जैसे आप रीडिंग में वीक हो या मैथ्स में वीक हो एंड यू नीड सपोर्ट. एडल्ट पे आते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. अब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जैसे कि प्लानिंग हो गई, स्ट्रैटेजी बताना, आपकी प्रायोरिटी और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात आती है. शॉर्ट टर्म मेमोरी और फंक्शनल यूज़ ऑफ एकेडमिक स्किल्स जो है, जैसे कि अभी मैंने बताया रीडिंग, मनी मैनेजमेंट, राइटिंग वगैरह, वो इम्पेयर्ड होते हैं. और इनकी जो कॉन्क्रीट अप्रोच होती है वो बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट अप्रोच होती है एज़ कम्पेयर टू देयर एज मेट्स. अब सोशल डोमेन्स की बात करें तो सोशल डोमेन्स में ये जो होते हैं ये टिपिकली इमेच्योर होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एज मेट्स. डिफ़िकल्टी होती है इनको परसीविंग सोशल क्यूज़. अब सोशल क्यूज़ पे अगर हम बात करें तो सोशल क्यूज़ क्या होते हैं? एक्चुअली सोशल क्यूज़ जो हैं वो वर्बल या नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस किए जाते हैं थ्रू फेस, बॉडी, वॉइस, मोशन, और ये जो है वो गाइड करते हैं कन्वर्सेशन को, एज वेल एज सोशल इंटरेक्शन भी इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको डिफ़िकल्टी होती है इन परसीविंग दीज सोशल क्यूज़. वो सही तरीके से इन सोशल क्यूज़ को परसीव नहीं कर पाते. इसके साथ साथ इनकी कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन और लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा कंक्रीट और इमेच्योर होती है एज़ कम्पेयर टू देयर एज मेट. यानी जो इनके एज मेट होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है, वो अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा उनका वोकैबुलरी और ये चीज़ें होती हैं, मगर इनकी लैंग्वेज जो होती है वो वीक होती है एज़ कम्पेयर टू देयर एज मेट्स. ये अपने इमोशंस को और बिहेवियर्स को रेगुलेट नहीं कर पाते अपनी एज के अप्रोप्रिएट. इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. एक और चीज़ ये है कि ये इनकी क्योंकि लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है तो इनका रिस्क जो होता है सोशल सिचुएशंस में मैनिपुलेट हो जाने का वो ज़्यादा होता है. फिर उसके बाद प्रैक्टिकल डोमेन की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल डोमेन में ये पर्सनल केयर अपनी कर लेते हैं,
थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट चाहिए होता है कॉम्प्लेक्स डेली लिविंग टास्क करने के लिए एज़ कम्पेयर टू देयर पीयर्स, वरना ओवरऑल ये कर लेते हैं। एडल्टहुड में इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है डेली लाइफ की काम करने में। इनको इसके साथ साथ हेल्थ केयर डिसीजंस और लीगल डिसीजंस के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए होती है। प्लस इन्हें एक फैमिली रेज़ करने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है।